देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक टाइप सेमीकंडक्टर से पहले जो हमने पहले देखा था उसका एक बार ब्रीफिंग कर देते हैं, फिर उसको स्लाइड में देखेंगे। बिल्कुल सर। आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन ले लिया, ठीक है। आपने एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी लेके आए। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या लाते हैं सर हम? आपने मान लिया आर्सेनिक ले लिया। आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटरमोस्ट में 5 है। सिलिकॉन के पास 4 है। आर्सेनिक आके किसी सिलिकॉन को रिप्लेस कर जाता है, उससे आके खुद बैठ गया। तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से फ्री है। तो ये आर्सेनिक क्या करेगा? इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन के लिए देगा। तो ये आसानी से कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया। जितने ज्यादा आर्सेनिक मिलाऊंगा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा। मतलब आर्सेनिक के कारण आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, तो आर्सेनिक को क्या बोला? डोनर इंप्योरिटी। ये हुआ डोनर इंप्योरिटी आर्सेनिक के कारण मिली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव। बिल्कुल। तो इसको बोला एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंडक्शन का होगा मेजॉरिटीज की वजह से। मेजॉरिटीज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन का होता है कंडक्शन बैंड में। बिल्कुल सर। यस सर। इसी को हम स्लाइड्स में देखते हैं। बिल्कुल सर। देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन 4 हमने क्या करा? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला दी, दिस इज आर्सेनिक। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्डिंग बना ली, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से फ्री, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कहा जा रहा है? यस सर। ओके, अभी तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखिए सर लिखा व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉप्ड विद अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, जैसे हम 15 ग्रुप मिलाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। तो ये एन टाइप की डेफिनेशन है, कब बनता है? जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में 15 ग्रुप मिलाया जाता है, तब एन टाइप बनता है। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज इंप्योरिटी आयन इज वीकन्ड। मतलब यह कहा जा रहा है कि जो ये पॉजिटिव आयन आपने मिलाया इंप्योरिटी एटम, आर्सेनिक जिसको आपने कहा है, आर्सेनिक क्या करेगा? कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, अवेलेबल कराएगा। तो कौन सा आयन बन गया? पॉजिटिव आयन हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव आयन। बिल्कुल सर। और इस पॉजिटिव आयन और इस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो ये आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो ये तो पॉइंट कहा गया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज +5 जो ये बताया हुआ है इंप्योरिटीज इज वीक। ओके सर, बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट में लिखा है सो सच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इंप्योरिटी एटम्स विल हैव एनर्जीज स्लाइटली लेस देन द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, जो आउटर ये 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री हो जाएंगे। और लेकिन फ्री होंगे कब? जब इनको थोड़ी सी एनर्जी दी जाएगी तब ये फ्री होंगे। और लगभग बहुत ही कम एनर्जी होती है, लगभग 0.001 से लेके 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। इसका मतलब यह है कि 0.01 होता है। हाँ 0.0 सर। ओके सर। ओ सर 0.0 हाँ बिल्कुल 0.01 से 0.05 की ऑर्डर। इस ऑर्डर क्या होता है? यदि इस ऑर्डर की यदि इसको एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होकर फिर जाएगा कंडक्शन बैंड में। ये कह सकते हैं ना, इसका मतलब ये बोला 5th इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हाँ, बॉन्डिंग को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मतलब वैलेंस बैंड में नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। पर ये कंडक्शन बैंड में भी नहीं है, अभी तक नहीं है, कंडक्शन बैंड के नीचे एक लेवल पर है। बिल्कुल। और उस लेवल की एनर्जी कंडक्शन बैंड से इतनी कम होती है। ये कहा जाएगा सर। और उसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे? डोनर एनर्जी, दैट इज नोन एज डोनर एनर्जी लेवल, क्योंकि इस डोनर इलेक्ट्रॉन जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को बता। बिल्कुल। ओके सर, आगे बढ़े जाए। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम यहां पे देखते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेस द 5th लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज ओनली द ऑर्डर ऑफ 0.05 इलेक्ट्रॉन फॉर सिलिकॉन, 0.01 फॉर जर्मेनियम। इस ऑर्डर बिल्कुल 0.01 से 0. ठीक सर। तो इसकी एनर्जी भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। A small amount of energy provided due to the thermal agitation is the sufficient to detain the electron and ready to conduct the current. अच्छा, बहुत कम एनर्जी। आपने कहा ना सिलिकॉन के लिए कितनी है? 0.05, जर्मेनियम के लिए कितनी है? 0.01। बहुत कम अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड है। तो ये जो कम एनर्जी है ये आसानी से थर्मल एनर्जी से आपको मिल जाती है। जब आसानी से मिल जाती है मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से कहां जा सकता है? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा आसानी से। जब आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा मतलब कंडक्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल सर। बहुत कम टेम्परेचर में भी ये पॉसिबल है। इट इज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। देखिए सर क्या बोला है हमें। बिल्कुल देखो, तो देखो जो सर ने बात बताई थी अब वाली बात देखते हैं। यहां पे हमको एक वैलेंस बैंड दिखा रखा है, ये एक वैलेंस बैंड है और ये है एक कंडक्शन बैंड। हम जानते हैं T = 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है। ठीक है, ये वाली बात बच्चों को समझ दी।
अब हमने इसमें मिलाई इंप्योरिटी, सर ने बोला हमने आर्सेनिक मिलाया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने आर्सेनिक मिलाया तो हमको एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, लेकिन तब हुआ जब आपने इसको लगभग 0.01 से 0.05 की एनर्जी दी, तब ये फ्री हुआ। ठीक है सर, यानी इतनी सी एनर्जी को, और आपने बोला इतनी सी एनर्जी को सराउंडिंग टेम्परेचर से मिल जाती है, आप सर्किट में कनेक्ट भी करोगे तो भी मिल जाएगी, तो भी मिल जाती है। और जैसे उसको इतनी सी एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब यह है आर्सेनिक के 5th नंबर के इलेक्ट्रॉन यहां रखे हैं सर, जिनकी एनर्जी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए उनकी एनर्जी से ज्यादा होगी। इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया हमने, these are the electrons। और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इनका मतलब यदि इनकी एनर्जी ज्यादा है तो थोड़ी सी एनर्जी देते ऊपर चले जाएंगे, तो पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले ये वाले जाएंगे। तो जैसे इनको इस अमाउंट की एनर्जी मिलती है तो आर्सेनिक के जो एडिशनल 5th वाला इलेक्ट्रॉन है ये इतनी सी एनर्जी लेके चला जाता है कंडक्शन बैंड में। और जैसे कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्शन बैंड में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पे कौन सा आयन छोड़ के जाएगा, सब पॉजिटिव आयन बना दिया, यहां पे पॉजिटिव आयन छोड़ जाएगा। तो आर्सेनिक के ऊपर पॉजिटिव के आयंस बन जाएंगे जो कि इमोबाइल होंगे, तो यहां तो सारे के सारे पॉजिटिव आयन आ जाएंगे और ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये तो तब की कंडीशन है जब अभी तक आपने कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपने आर्सेनिक मिलाया, आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, आर्सेनिक ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, पर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंडक्शन बैंड से थोड़ी कम थी, वैलेंस बैंड से बहुत ज्यादा थी। तो कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे डोनर एनर्जी लेवल को बताया, दिस इज डोनर एनर्जी लेवल, राइट सर, ईडी डोनर एनर्जी लेवल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था वो आसानी से कहा जा सकता है कंडक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक चला गया, आर्सेनिक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां कौन सा आयन आता है, पॉजिटिव आयन। तो आर्सेनिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव आयन से, तो दीज आर द पॉजिटिव आयन, और जितने पॉजिटिव आयन बताया उतने इलेक्ट्रॉन आपने पहुंचा दिए। ओके, अच्छा, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। वैलेंस बैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भरा होता है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं वैलेंस बैंड में एक भी होल नहीं है, मैं इसको डार्क कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं, इस तरह से। ओके, क्या आपको यहां पे कोई वैकेंसी दिख रही है? नहीं दिख रही सर, नहीं दिख रही ना, तो मैं कह सकता हूं दिस इज इंट्रिंसिक और एन टाइप। सही, तो एन टाइप हो गया पूरा का पूरा, बोला क्योंकि आपने डोनर एनर्जी लेवल बता दिया, बिल्कुल सर, और आपने इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा दिया। अच्छा, एन टाइप भी किस टेम्परेचर पे, तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर क्या होल है, क्या एक भी होल नहीं है, मतलब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ, मतलब टेम्परेचर हमने एडिशनली बढ़ाया नहीं, तो दिस इज एट 0 केल्विन, बिल्कुल सर, 0 केल्विन टेम्परेचर, बिल्कुल सर। पर जैसे ही मैं यहां से टेम्परेचर बढ़ाता हूं, रूम टेम्परेचर पे लाता हूं, और जैसे रूम टेम्परेचर पे आए तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया और यहां क्या बन गया, होल दिख जाएगा। दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल यही है। अच्छा बताइए, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यस सर, यहां होल कम है बहुत, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अच्छा, कंडक्शन कहां होगा, क्या केवल कंडक्शन बैंड में होगा या केवल वैलेंस बैंड में होगा, या दोनों में होगा? दोनों में होगा, दोनों में होगा। पर कंडक्शन ज्यादा किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि यहां कंडक्शन होगा तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। यही तो हम एन टाइप में बोलते हैं कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, न कि होल्स की वजह से। होता तो है लेकिन इसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बिल्कुल सर। तो एक आगे बढ़े सर, बिल्कुल सर। जो हमने बनाया इसको एक बार हटा देते हैं ताकि अपनी स्लाइड्स पे आगे बढ़ाया जाए। ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर था और हमने यहाँ होल बता रखा है, तो कौन सा टेम्परेचर पे हो गया, रूम टेम्परेचर पे एन टाइप। कैसे पता लगा एन टाइप, क्योंकि यहाँ पर हमने एक डोनर एनर्जी, नया एनर्जी लेवल आ गया यहाँ पे। अभी तक हमारे पास 2 एनर्जी लेवल होते थे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, लेकिन एन टाइप के अंदर 2 नहीं होते, 3 होते हैं। और तीसरा एनर्जी बैंड कहां से आया वो भी हमने बताया था, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक सर, और आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, मतलब यहाँ पे कौन से आयन आ गए आपके पास, पॉजिटिव आयन। और ये पॉजिटिव आयन किसको बता रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंट आर्सेनिक, पेंटावैलेंट। ये होगा सर, बिल्कुल सर। आगे बढ़ा जाए, यस सर। देखते हैं स्लाइड में, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन मेनली डिसाइडेड बाय द डोनर इम्प्योरिटीज। जितने इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन किसके कारण डिसाइड होगी, डोनर। जितने ज्यादा डोनर, जितने ज्यादा आर्सेनिक उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट सर। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मेनली डिपेंड्स ऑन डोनर कंसंट्रेशन। एनडी किसको रिप्रेजेंट करता है, डोनर को। नेक्स्ट, the number of holes decreases because of increase in the rate of recombination। बिल्कुल सर। यहाँ पे आपने कहा कि आपने डोनर इम्प्योरिटी मिलाई, डोनर इम्प्योरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल से कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब बॉन्ड दोबारा फैब्रिकेट करना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वापस रिकॉम्बिनेशन करके बॉन्ड बना रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने कहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स किसके बराबर थी? इंट्रिंसिक, ये था ना NI फॉर इंट्रिंसिक, राइट सर। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे में रिकॉम्बिनेशन भी तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बॉन्ड टूट भी रहे हैं और बॉन्ड बन भी रहे हैं, दोनों हो रहा है बॉन्ड प्रोसेस। टूट भी रहे हैं और बॉन्ड बन भी रहे हैं, ये होता है। अब एक्सटेंसिव होगा तो भी वही यही केस होगा। तो ये पॉइंट क्या कहता है? द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज, मतलब मैग्नेटिक कंसंट्रेशन कम हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो आप जब इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बना रहे हो, मान लीजिए इंट्रिंसिक से एन टाइप बना रहे हो, तो होल इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बढ़ जाएगी, एंड होल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इंट्रिंसिक से भी कम हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंट्रिंसिक में मान लीजिए ये थी आपके पास कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, अब आपने एन टाइप बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन तो ज्यादा पर होल्स की कम हो जाएगी, और दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, लेकिन आगे देखिए बिल्कुल उतनी नहीं रहेगी, राइट सर। तो हटाएं इसको। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, बता दिया एन टाइप में, एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। NE मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन NH, ये ध्यान रखना एन टाइप के लिए। और करंट की बात होगी, टोटल करंट इन सेमी, जो टोटल करंट की बात करेंगे, करंट कब आएगी? जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का भी मोशन होगा और होल्स का भी मोशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो उनकी करंट क्या होगी? ज्यादा, और होल्स कम है तो उनकी करंट कम होगी। लेकिन टोटल करंट की बात करें तो टोटल करंट होगी एन टाइप में IE प्लस I, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ड्यू टू होल्स इन वैलेंस बैंड। बट इनका नंबर बहुत कम है, तो इसको लगभग हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। होल्स करंट जो बहुत कम आ रहा है आपके पास सर, तो होल्स करंट किस में लेंगे? बहुत कम है, बहुत ही कम। दिस इज माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में, और दिस इज मेजॉरिटी करंट किस में लेंगे? मिली एम्पियर, राइट सर। बिल्कुल, माइक्रो एम्पियर मतलब 1000 टाइम लेस, हां 1000 टाइम लेस हो गया, 1000 टाइम लेस हो गया, इसलिए नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसलिए हम बोलते हैं I की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है एन टाइप में IE के बराबर। बिल्कुल सर। और इसे सिग्मा की बात करें तो सिग्मा भी लिखना चाहें तो सिग्मा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहां पे होगा सिग्मा E के बराबर, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है NE म्यू। तो यहां पे N की जगह क्या रखेंगे सर? N की जगह तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ND लिख दूंगा सर डायरेक्ट, ये लिखा गया है NE इक्वल टू ND लिखा हुआ है। तो N टाइम में बच्चों ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए। हाँ बिल्कुल सर, हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है NE म्यू, और N टाइप के अंदर जो यहाँ पे N होगा वो NE माना जाएगा, बिल्कुल सर, म्यू की जगह म्यू E माना जाएगा। और आपने बताया सर कि NE की वैल्यू यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर ली जाती है? ND के बराबर। तो न्यूमेरिकल करते वक्त N टाइप में NE को आप ND मानकर सोल्व कर लेना। बिल्कुल सर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा निकालने का फॉर्मूला है, और सिग्मा आ गया तो रो निकालना हो तो इन्वर्स कर दो, इन्वर्स कर दो। तो हम ये कह सकते हैं ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आप करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी हो रहा है और होल्स के कारण भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होल्स के कारण वैलेंस, इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्शन बैंड, होल्स के कारण वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड में जो करंट आ रहा है किसमें आ रहा है? माइक्रो एम्पियर में, नेग्लिजिबल है, जबकि कंडक्शन बैंड में जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के कारण मिली एम्पियर में, तो वही कंसिडर किया जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ा जाए। तो सर एन टाइप सेमीकंडक्टर आप कह रहे हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हो गया? नहीं सर, नेगेटिवली चार्ज थोड़ी होता है एन टाइप, क्योंकि सर उसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए एन टाइप बोला है। हाँ, इसलिए एन टाइप बोला है, लेकिन सर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिल्कुल सही बात, वही पकड़ना चाहते थे कि हम कहना चाह रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है दीज आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बिल्कुल, जब तक आप कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल या सोर्स नहीं लगाओगे कोई कंडक्शन नहीं होगा। इट मींस दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिल्कुल, इंट्रिंसिक हो या एन टाइप हो, इवन हम पी टाइप की बात करने वाले हैं, पी टाइप की बात कर रहे हैं, ऑल थ्री आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब तक कोई सोर्स नहीं लगेगा कंडक्शन भी नहीं होगा। तो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है सर? ओवरऑल सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या स्टिल न्यूट्रल। तो डॉपिंग करने के बाद, डॉपिंग करने से पहले भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, और डॉपिंग करने के बाद आपने उसको एन टाइप बना दिया, उसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने पॉजिटिव आयंस भी तो है उसके अंदर, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन ही रहेगी। तो जब तक आप सोर्स नहीं लगाओगे एक्सटर्नली, तब तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही माना जाएगा। तो क्यों ना सर एन टाइप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को हम एनिमेशन से देखें? यस सर, एनिमेशन देखते हैं सर। नेक्स्ट हम एनिमेशन देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को। जर्मेनियम लेके चले सर, जर्मेनियम क्रिस्टल लेके चलते हैं। अच्छा, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन ना।
तो हमारे पास एक ओरिजिनल क्रिस्टल है जर्मेनियम का। हर जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 4 है। ओके सर, हम यहाँ पे इंप्योरिटी मिलाते हैं, कौन सी एन टाइप है तो कौन सी मिला है? 15 ग्रुप पेंटावेलेंट। तो आर्सेनिक मिला दे। आर्सेनिक के पास पेंटावेलेंट आप कह रहे थे तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 एंड 5, राइट सर? यस सर। अब बॉन्डिंग करेगा, ये आर्सेनिक ने क्या करा हुआ, किसी जर्मेनियम को रिप्लेस कर दिया, खुद आके बैठ गया। ओके सर, वहां पे उसने बॉन्ड, अब बॉन्ड बनाएगा ये, तो बॉन्डिंग हुई तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, पर एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग से फ्री है, फ्री रहा, एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग से फ्री है। और जैसा कि हमने लास्ट देखा था कि इस इलेक्ट्रॉन और आर्सेनिक आयन जो है पॉजिटिव आयन, इसके बीच में इंट्रैक्शन जो फोर्स है वो काफी कम है, कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स काफी कम है, कम है, तो ये आसानी से इसको डोनेट कर देगा, आसानी से इसको डोनेट कर देगा, और ये कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ये होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से कंडक्शन बैंड में चला गया। और हम कौन सी कंडीशन में इसको बता रहे थे? दिस इज एट 0 केल्विन, बहुत ही कम टेंपरेचर। कोई होल बना क्या? नहीं बना, कोई बॉन्ड टूटा? नहीं टूटा। तो हम कहते हैं दिस इज एट 0 केल्विन टेम्परेचर। क्यों ना इस क्रिस्टल को हम रूम टेम्परेचर पे लेके आए? बिल्कुल सर। रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो बॉन्ड टूटेगा? बिल्कुल, अब तो टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। तो एक बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया, दिस इज इलेक्ट्रॉन, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई, हम कह सकते हैं दिस इज वैकेंसी, ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी। और इस वैकेंसी को क्या बोल दिया गया? होल बोलते हैं। इसे हमने कह दिया। अच्छा, होल पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, राइट सर? एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, चार्ज के डबल हो गया, बिल्कुल सर। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले था, कंडक्शन में चला गया, और ये भी कंडक्शन में, बिल्कुल सर, ये भी चला गया। अच्छा, टेम्परेचर में मान लीजिए एक और बॉन्ड टूट जाता, बिल्कुल सर, एक और बॉन्ड टूटा, चलो यहाँ से बॉन्ड टूटा, 8 से यहाँ से टूट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, एक होल और मिल गया। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें, इस टाइप के सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और होल्स की कंसंट्रेशन कम है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, ये होना चाहिए सर। तो ये तो हमने किससे? एनिमेशन से देखा। क्यों ना इसके एनर्जी बैंड भी देखे? बिल्कुल सर, एनर्जी लेवल देखते हैं, बिल्कुल ठीक सर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है, ये तो अभी तक हम जानते थे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास 2 टाइप के लेवल्स होते थे, एनर्जी लेवल्स होते थे। एक को बोलते थे वैलेंस बैंड, इसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, और इसको हम लिखा हुआ, इसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है सर। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, क्योंकि सर ने जर्मेनियम लिया हुआ है, और जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको बता रखा है। ये तो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बिल्कुल। अब हम मिलाएंगे डोपिंग। सर ने आर्सेनिक मिलाया, जैसा डोपिंग मिला है, डोपिंग मिलाने के बाद आर्सेनिक मिलाते हमें पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला था, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बहुत ही ज्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये इससे बहुत ऊपर प्रेजेंट होगा। और चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी तक कंडक्शन बैंड में भी नहीं गया है, फिर कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए इसको थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए, 0.01 से 0.05 की बताई थी आपने। उसी के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इनिशियली जितने भी इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा वाले, वो सारे के सारे यहां प्रेजेंट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है सर, ठीक सर, ये सारे के सारे इनिशियली यहां प्रेजेंट होंगे। तो ये इनिशियल डायग्राम। अब हम देखते हैं, जैसे एनर्जी मिली, ये रही एनर्जी, जैसे आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑलमोस्ट 0.045 अप्रॉक्स मान लो, इतनी एनर्जी मिलती है, तो इतनी एनर्जी मिलते हैं ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। और इस एनर्जी लेवल को हमने क्या नाम दे दिया? डोनर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आर्सेनिक के एटम, इसलिए ने कहा था डोनर एनर्जी लेवल। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रहा, और ये कहां चला गया? ये चला गया कंडक्शन बैंड में, इतनी सी एनर्जी लेती, और जैसे इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा सर? पॉजिटिव का आयन बन जाएगा, तो आर्सेनिक के ऊपर पॉजिटिव आयंस बनते चले। इस तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, जितनी आप डॉपिंग करते जाओगे उतने इलेक्ट्रॉन यहां जाते रहेंगे, और उतने यहां पे पॉजिटिव के आयंस यहां पे क्रिएट हो, और यहां पे इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। ठीक है सर। अब टेम्परेचर पे सर, ये 0 केल्विन की बात करें, क्योंकि सर अभी तक तुमने टेम्परेचर, अभी तो भैया होल दिखा नहीं ना, होल ही नहीं आया। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। यदि हम टेम्परेचर का इफेक्ट कंसीडर करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अब यहां बॉन्ड्स टूटेंगे, और बॉन्ड्स टूटने से यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। तो देखो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से पहले यहां गया, फिर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो वहां पे क्या क्रिएट हो गया? होल। तो होल अब आया है, कब आया? जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर, और जब तक आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तब तक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे, तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, और होल लगभग 0 थे। और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां गया,
फिर ये देखो इलेक्ट्रॉन एक और जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, अब होल्स आने लगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने यहां पे होल्स आएंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा होगी वैलेंस बैंड में होल की कॉन्सेंट्रेशन से। बिल्कुल सर। इसीलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को अपन ने क्या नाम दिया? एन टाइप, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया गया। बिल्कुल सर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर और हमने एनिमेशन से एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखा। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, हमको इंप्योरिटी मिलानी है, आपने 15 ग्रुप मिला दिया, एक एक्सेस में इलेक्ट्रॉन मिल गया। यस सर। क्यों ना 13 ग्रुप का एलिमेंट लाया जाए? बिल्कुल सर। 13 ग्रुप से लाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन्स कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो बॉन्ड भी कम बनेगा। बिल्कुल सर। उस बॉन्ड को बनाने के लिए एक नियर बाय इलेक्ट्रॉन आएगा और होल बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हमको देखना है। बिल्कुल सर। तो हमारे पास सिलिकॉन थे, हमने कहा या जर्मेनियम कुछ भी ले लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन थे, हमने क्या करा, एक इंप्योरिटी एटम मिलाया, वो कौन से ग्रुप से लाया? 13 ग्रुप से मिलाया। इस बार 13 ग्रुप से मिलाया, मतलब मान लो एल्यूमिनियम मिला ले फॉर एग्जांपल, वैलेंसी कितनी? +3। 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। एक जगह इलेक्ट्रॉन नहीं था तो वहां बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ। अब जहां पर या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नहीं था, बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ, तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए क्या होता है कि नियर बाय सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ आके इस पे जंप कर जाता है, और जैसे ही यहाँ पर आके जंप किया तो यहाँ पर तो बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बिल्कुल सर। और यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो, होल आ जाएगा, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं। होल आ गया। अच्छा, जहां पर आपने इंप्योरिटी मिलाई उस इंप्योरिटी पे होल कभी नहीं आता? नहीं सर, इंप्योरिटी पे नहीं आएगा। इंप्योरिटी पे होल नहीं आता, उस इंप्योरिटी के कारण नियर बाय एटम पे होल, नियर बाय, ये ध्यान रखना है। और जितनी ज्यादा इंप्योरिटी मिलाओगे, मान लीजिए एक और इंप्योरिटी मिला देता हूं यहाँ पे +3 की, एक और इंप्योरिटी मिलाई तो एक और यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, मान लीजिए यहाँ से आ जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि आप हर बार इंप्योरिटी मिलाओगे तो नियर बाई एटम से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वहां पे होल्स क्रिएट होते जाएंगे। इसका मतलब इस क्रिस्टल में होल्स का नंबर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इंप्योरिटी बढ़ाते जाएंगे। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर 13 ग्रुप को मिलाया, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, ट्राइवेलेंट में आपने एल्यूमिनियम को मिला लिया। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया। उसको तो बॉन्ड बनाने के लिए चार्ज चाहिए। बिल्कुल, एक जगह बॉन्ड नहीं बनेगा, होल नहीं बना, होल अभी नहीं बना, होल का बनता है जब बॉन्ड टूटता है। बिल्कुल सर। तो एल्यूमिनियम पे कभी होल क्रिएट नहीं होगा। एल्यूमिनियम पर एक बॉन्ड कम बना था तो नियर बाय सिलिकॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन आके इस बॉन्ड को कंप्लीट करेगा और इस एल्यूमिनियम के कारण इसके नियर बाय वाले सिलिकॉन पे होल क्रिएट हो जाएगा। जितने ज्यादा एल्यूमिनियम मिलाओगे उतने ज्यादा होल्स बनेंगे, पर कहां? नियर बाय। बिल्कुल सर। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर में आपने कौन सी इंप्योरिटी मिलाई थी? 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम हो गई, बहुत कम हो जाएगी एज कंपेयर टू होल्स। तो होल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी। बिल्कुल सर। इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे, सर अभी तो एक भी इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा, फ्री तो एक भी नहीं है अभी तक भी, क्योंकि अभी हम कहाँ, अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है। बिल्कुल सर। पर अगर मैं रूम टेम्परेचर पे आता हूँ, रूम टेम्परेचर पे आएगा तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के अब बॉन्ड छूटेंगे, पहुंचा दूंगा कंडक्शन में और यहाँ पे होल और बढ़ जाएंगे। ठीक है, होल्स की कंसंट्रेशन और बढ़ती जाएगी। तो हमेशा ये इक्वेशन होल्ड रहेगी, चाहे आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तब भी होल्स ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं, और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी आने लगेंगे, लेकिन होल्स पहले से ज्यादा थे उसमें और होल्स ऐड होते जाएंगे। तो होल्स की कंसंट्रेशन हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स मेजॉरिटी से पॉजिटिवली चार्ज है, पी टाइप नाम दे दिया। लिखा गया सर ये भी क्या चार्ज होगा, न्यूट्रल रहेगा ये भी? हमने कहा कि जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाओगे कंडक्शन ही नहीं होगा। दिस इज एंटायरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल रहेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या बोथ टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक हो, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके सर, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो इस बिल्कुल थ्योरी जो सर ने बोली लिखी हुई है, व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉप्ड विद अ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। तो ध्यान रखना डेफिनेशन में जब भी इंट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द वैकेंसी ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मे बी फिल्ड विद एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम। जैसे सर ने बोला कि यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई थी, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो नेबरिंग एटम था, इस नेबरिंग एटम से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे उठ के गया, इसने बॉन्ड को फिल किया और बॉन्ड को फिल करते ही जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के गया वहां वैकेंसी क्रिएट हुई। ऐसा ही इस पॉइंट में लिखा हुआ है, द वैकेंसी ऑफ द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मे बी फिल्ड विद एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम क्रिएटिंग अ होल इन दैट पोजिशन फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन जंप। जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सर। बिल्कुल सर।
द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी प्रोड्यूसेस एन एनर्जी लेवल जस्ट अबाउ द वैलेंस बैंड। बिल्कुल सर। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब आपने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाई, मतलब एल्यूमिनियम मिलाया, हाँ, एल्यूमिनियम में एक बॉन्ड कम था, तो उस एल्यूमिनियम के कारण जो एनर्जी है वो कंपैरेटिवली वैलेंस बैंड से तो थोड़ी ज्यादा है। बिल्कुल। तो उस एल्यूमिनियम की एनर्जी वैलेंस बैंड से थोड़ी ज्यादा है, उसको हमने बोल दिया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। कौन सा एनर्जी लेवल? एक्सेप्टर। तो सिंपल सा कंसेप्ट वही बताया था। फर्स्ट पॉइंट क्या था? सिलिकॉन और जर्मेनियम को जब आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से डॉप कर रहे हो तो पी टाइप बनता है। बिल्कुल। वैकेंसी ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मे बी फिल्ड विद एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर बाय एटम। जैसे हमने कहा कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की जो वैकेंसी थी उसको नियर बाय एटम से फिल किया गया और नियर बाय एटम में क्या बन गया? आपको होल बन गया। ये कहा गया द एक्सेप्टर इंप्योरिटी प्रोड्यूस एन एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। अच्छा, एन टाइप में कंडक्शन के नीचे था, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। पी टाइप में जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो उसी को देखते हैं सर आगे। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं पी टाइप में। The energy difference between the acceptor energy level and the top of the valence band is much smaller than the band gap. लगभग जो गैप होता है एक्सेप्टर का जो एनर्जी लेवल बनेगा जो कि वैलेंस बैंड के ऊपर बनेगा, हाँ, तो वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर। जैसा कि सर ये आपको बता सकते हैं ना, हाँ, जैसे ये आपने कहा कि दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। अगर मैं बोलता हूं जर्मेनियम में तो कितना हो गया? 0.7। बिल्कुल सर। और जस्ट आपने कहा कि एन टाइप है या पी टाइप है? एन टाइप होता तो यहां पर होता, जस्ट बिलो होता है उसके। पी टाइप है तो जस्ट इसके अबव होगा। इसके अबव, और इसके अबव हम यहां पे बना सकते हैं कि इसके अबव ये एनर्जी लेवल बना दिया। बिल्कुल सर। कौन सा एनर्जी लेवल? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अच्छा, कितना डिफरेंस बताया सर? 0.01 का। 1 इलेक्ट्रॉन, बहुत कम है। तो इसका मतलब इतनी सी एनर्जी लेके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे पहुंच जाते हैं आसानी से। इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे क्या बन जाएगा? होल। इलेक्ट्रॉन पहुंचा और यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई। जितने ज्यादा आपने एल्यूमिनियम मिलाए होंगे उतने ज्यादा होल बनते जाएंगे। ये होना चाहिए सर। और ये तो तब हो रहा है जब अभी तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है। अगर इसको रूम टेम्परेचर पे ला दे तो अब यहाँ बॉन्ड्स टूटेंगे सर वैलेंस बैंड में। बॉन्ड टूटा और बॉन्ड्स टूटेगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चला जाएगा। बहुत कम जाते हैं ना। बिल्कुल 10 पावर 9 के रिस्पेक्ट में 1, 10 पावर 12 के रिस्पेक्ट में 1, बहुत कम जाते हैं। तो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर बहुत ही कम होंगे। बिल्कुल सर। तो कंडक्शन कहाँ होना चाहिए फिर? कंडक्शन होगा तो दोनों में, लेकिन होल्स का कंडक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सर, यहाँ पर क्या ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या? नहीं सर, ये एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट। बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है, नेगेटिव आयंस बोलते हैं। आप तो बोलते हो फॉरवर्ड एनर्जी लेवल है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आपने तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया। अरे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचाया बेटा, यहाँ पर हमने क्या करा है, एल्यूमिनियम को एनर्जी सप्लाई, इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया है और बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो, नेगेटिव चार्ज बता सकते हो आप। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसा। ठीक सर? बिल्कुल सर। तो हम स्लाइड्स पे आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बता दें। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हो चुका था। फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट लिखा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन देयरफॉर इजीली मूव इनटू द एक्सेप्टर लेवल बाय बीइंग थर्मली एजिटेटेड। थोड़ी सी एनर्जी लेते ही वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग 0.01 एनर्जी लेते ही वैलेंस बैंड से निकल के जस्ट ऊपर वाले एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और ऊपर जाने के लिए हमको कोई एडिशनली टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हम इसको अगर हम देखें एनर्जी लेवल्स को, तो ये तो कहा था दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, और उन दोनों के बीच का गैप फॉरवर्ड एनर्जी गैप, डेल्टा इजी। हमने कहा पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको एक्सेप्टर इंप्योरिटीज मिलानी पड़ी। एक्सेप्टर इंप्योरिटीज मिलाई तो उस एक्सेप्टर इंप्योरिटीज ने क्या करा, एक बॉन्ड कम बनाया था, तो उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा थी, तो वैलेंस बैंड से ऊपर बना दिया। दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये होगा ना एक्सेप्टर। और कितना डिफरेंस होता है वैलेंस और एक्सेप्टर? 0.01 से 0.05। ये होता है सर। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं कि ये रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। नहीं सॉरी, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे तो होगा सर, जीरो टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में बात करता हूं तो आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, मतलब यहाँ कोई ना कोई बॉन्ड टूटा होगा। यही है? यस सर। यहाँ पर होल्स बना दिए। ये होल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने इंप्योरिटी आइटम मिलाए थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे होल क्रिएट हो। बिल्कुल। तो क्या होल्स की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन सेम है क्या? नहीं सर। इट मींस यहाँ पर होल्स ज्यादा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अच्छा, कंडक्शन किसके कारण होगा? मेजॉरिटी के कारण ज्यादा होगा। अच्छा, मेजॉरिटी कौन है? होल्स। तो होल्स के कारण कंडक्शन कहाँ होता है? वैलेंस बैंड में।
क्या कंडक्शन बैंड में भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, पर बहुत कम होगा। बहुत कम किसमें होगा वो? माइक्रो एम्पियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल माइक्रो एम्पियर। यदि करंट की बात करें, जैसे आपने बताया ये वाली बात, तो I इक्वल टू आई एच की वजह से भी होगी और आई ई की वजह से भी होगा, लेकिन आप बोल रहे हो आई ई बहुत ही कम होगा जो कि माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में है, और आई एच बहुत ज्यादा क्योंकि मेजॉरिटी मिली एम्पियर ऑर्डर में, तो यहां पर भी आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई एच के बराबर होगी। इसी तरह सिग्मा के टर्म में लिखूं सर, तो सिग्मा के टर्म में क्या होगा? इस बार सिग्मा बराबर होता है, हम जानते हैं एन ई म्यू होता है, तो यहां पे एन लिखेंगे एन एच हो जाएगा, चार्ज ई है और मोबिलिटी म्यू एच यूज करेंगे। और आपने बोला एन एच जो यहां पे होगा एन एच, वो एन एच लगभग किसके बराबर होगा सर? किसके? एक्सेप्टर के कारण मिल रहा है। जितने ज्यादा आप एल्यूमिनियम मिलाओगे उतने ज्यादा होल्स मिलेंगे। अच्छा, टेम्परेचर में तो नेग्लिजिबल है, टेम्परेचर के कारण तो नेग्लिजिबल है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे NH को मैं Na से रिप्लेस कर दूं सर, तो NH की जगह आप Na पुट कर दीजिए, NaE म्यू एच, ये सिग्मा का फॉर्मूला। न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे तो आप बहुत काम आएंगे। पी टाइप का न्यूमेरिकल है तो सिग्मा का ये फॉर्मूला यूज करो, और एन टाइप के लिए आपको बताया। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में ना इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी भी दी होगी, दे रखी होगी, लेकिन बच्चों उसको यूज मत करना। यदि पी टाइप का है मतलब आपको होल्स की मोबिलिटी यूज करनी है, और एन टाइप का है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी यूज करनी है। ओके, तो इसको हटा के स्लाइड देखते हैं सर। ये बात कर चुके थे हमने, कहा होल्स कंसंट्रेशन इज मेनली डिसाइडेड बाय द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। जितने ज्यादा एल्यूमिनियम मिलाए जाएंगे उतने ज्यादा होल्स मिलते चले जाएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स मेनली ड्यू टू एक्सेप्टर। अच्छा, टेम्परेचर के कारण भी मिलते हैं पर वो नेग्लिजिबल है। बिल्कुल यही कहा था हमने। नेक्स्ट पॉइंट देखें सर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्दर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अभी सर ने बोला था एन टाइप पे भी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होंगे और होल्स भी फ्री होंगे, लेकिन होल्स पहले से बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन मोशन करते करते किसी भी होल के साथ रिकॉम्बिनेशन कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ होल ने रिकॉम्बिनेशन किया तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होते जाएंगे, लेकिन होल्स के टोटल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। आपको बस इतनी बात समझ लीजिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों बराबर होते हैं। अब इंट्रिंसिक से आप एक्सट्रिंसिक बना रहे हो, तो एक्सट्रिंसिक बना रहे हो तो मेजॉरिटी चार्ज की रेट्स तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सर, पर माइनॉरिटीज कम हो रहे हैं, कम हो जाएंगे, मतलब इंट्रिंसिक के नंबर से भी कम हो जाएंगे, इंट्रिंसिक से भी कम हो जाएंगे। जैसे आप एन टाइप बना रहे हो, एन टाइप बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी बट होल्स की कम हो जाएगी। पी टाइप बना रहे हो तो होल्स की बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगी। तो इंट्रिंसिक से जब भी एक्सट्रिंसिक बनाया जाएगा मेजॉरिटी चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी जबकि माइनॉरिटी चार्ज कम होती जाएगी। ये बिल्कुल ध्यान रख के चलना, ये पॉइंट इसी बात को रिप्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने एन टाइप में भी देखा था। नेक्स्ट पॉइंट सर। होल्स आर द मेजॉरिटी, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इसलिए होल की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन से बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक सर, नेक्स्ट पॉइंट पे है। यस सर, ये अभी बता दिया, टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज मेनली ड्यू टू होल करंट। तो यहाँ पे I इक्वल टू आई प्लस आई एस तो है, लेकिन अभी बोला था आई होगा माइक्रो एम्पियर में, माइनॉरिटी की IH होगा मिली एम्पियर में, तो ये डोमिनेट करेगा, इसलिए I की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहाँ IH के बराबर होती है। बिल्कुल सर, ये आई निकाले। और यही कहा जा सकता है ना सर, इलेक्ट्रिकली ये स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चाहे एन टाइप हो, चाहे पी टाइप हो, चाहे इंट्रिंसिक हो, तीनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बहुत ध्यान रख के चलना है। आगे बढ़ा जाए सर। यस, तो क्यों ना इसी बात को हम एनिमेशन से कैसे पी टाइप बना जाता है ना। जर्मेनियम को ले ले वापस। यस सर, जर्मेनियम सर एनिमेशन देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमने क्या करा, जर्मेनियम लिया। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है सर, इंप्योरिटी मिलानी है। इस बार एन टाइप के लिए कौन सी मिलाई थी? हमने 15 ग्रुप मिलाई थी, पेंटावैलेंट। क्या क्या मिलाए? 13 ग्रुप मिलाएंगे, 13 ग्रुप इंडियम मिला दिया। कितने इलेक्ट्रॉन से? आउटर मोस्ट में 3 है सर, 1 2 3। अच्छा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो बॉन्ड बनाते हैं तो देखो यहाँ पे बॉन्ड यहां कंप्लीट हो गया, यहां कंप्लीट हो गया, बट यहां बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ। यस सर, ओके, तो देखो बॉन्ड यहां कंप्लीट नहीं रहा। अब इस बॉन्ड को कंप्लीट करने की एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यस सर, यस सर। जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास ये कंडीशन थी, हम इसी कंडीशन से आगे बढ़ते हैं, तो अब बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड बना, पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो यहां बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पाया। अब इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं कि नियर बाय जर्मेनियम से, क्योंकि हमने कहा था कि कौन सी एनर्जी लेवल हो गया, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जस्ट कहां हो गया, वैलेंस बैंड के ऊपर, जस्ट ऊपर हो गया, बहुत कम गैप था, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी एनर्जी तो आसानी से मिल जाती है। तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर अपने बॉन्ड को ब्रेक करके यहां जाएगा। तो मान लीजिए यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखें यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहां होल बन गया, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
दिस इज होल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये होल बना, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां पहुंच जाएगा, इधर, और यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो ये बॉन्ड कम फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हुआ। बिल्कुल सर। तो आप खुद देखें यहाँ पे कि जैसे ही आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई है, इंडियम मिलाई है, तो इंडियम पे होल क्रिएट नहीं हुआ, इंडियम पे नहीं, इंडियम में नहीं हुआ, इंडियम के कारण नियर बाय होस्ट एटम्स पे, जर्मेनियम एटम पे एक होल क्रिएट नियर बाय पे, और जितने ज्यादा इंडियम मिलाओगे उतने ज्यादा सराउंडिंग या नियर बाय एटम पे होल्स क्रिएट होते जाएंगे, जितने ज्यादा इंडियम मिलाओगे होल्स बढ़ते जाएंगे। अब देखो ये कोई इलेक्ट्रॉन भी पहुंचा क्या एक्स्ट्रा में? अभी तक तो कुछ नहीं पहुंचा सर। इसका मतलब अभी इनिशियली ये जीरो केल्विन पे होल्स तो हैं, पर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, कंडक्शन बैंड में नहीं है। हाँ, कंडक्शन बैंड में नहीं, बिल्कुल। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लाता हूँ, रूम टेम्परेचर पे लाते कोई बॉन्ड टूटेगा, मान लीजिए ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और यहाँ पर होल बन जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो गई, दिस इज होल, ये होना चाहिए। और बॉन्ड तोड़ देते, मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पे इसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई, दिस इज होल। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम होगी, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज। कंडक्शन मेजॉरिटी के कारण होता है, और होल्स के कारण कहां कंडक्शन होता है, वैलेंस बैंड में, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण कहां होता है, कंडक्शन बैंड में। वही बात है जो घूम फिर के वही आती है बार बार। ठीक सर, आगे बढ़े, बिल्कुल। एनर्जी डायग्राम देखते हैं, इसके एनर्जी बैंड डायग्राम। बिल्कुल सर, ये बैलेंस बैंड है, वो कंडक्शन बैंड है, और ये बैलेंस बैंड लिखा हुआ है, और दोनों के बीच में गैप है। जर्मेनियम आपने लिया था तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। ये इंट्रिंसिक का भी डायग्राम, ये इंट्रिंसिक अब डॉपिंग कर मतलब कि नो कोई इंटरमीडिएट में कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा। अच्छा, अगर आप एन टाइप बता दें तो कहां लाते हैं एनर्जी लेवल? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो फिर इसके लिए पी टाइप लिखा आना चाहिए, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, जस्ट अबव द बैंड। अच्छा, कुछ ऐसा ये आ गया नया एनर्जी लेवल। जैसे आपने इंडियम या इंडियम मिलाया, 13 ग्रुप मिलाया, 13 ग्रुप मिलाते ही एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया, जिसे अपन बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी को हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये क्या बता रहा है सर? ये एल्यूमिनियम को बता रहा है, एल्यूमिनियम दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है बॉन्ड कंप्लीट। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रखे हमारे पास, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब इनको नाम दिया अपने एक्सेप्टर नाम दे दिया, एक्सेप्टर लेवल। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रखे वैलेंस बैंड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जैसे इतनी सी एनर्जी मिलेगी 0.05 के ऑर्डर की, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये चला गया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन। तो हमारे पास ये होल आ गया। ठीक है सर, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है ना, ये तो बॉन्ड बना चुका है, बॉन्ड बना चुका है, ये बॉन्ड बना चुका है, तो केवल एनर्जी को रिप्रेजेंट दिखा रखा है, मतलब एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स को वापस वही डाउट आता है, सर फोर्बिडन एनर्जी के में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, नहीं, ये केवल इसकी इंडियम की एनर्जी को बता। बिल्कुल सर, इंडियम के मतलब यहाँ पे मेरे को चाहूं तो नेगेटिव आयन दिखा सकता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेते उस इंडियम नेगेटिव आयन बन जाएगा, वो दिखाएगा। ऐसे करते करते सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, तो यहाँ पे तो बनते रहेंगे नेगेटिव वाले आयन, ये यहाँ पे नेगेटिव आयन बनते, और यहाँ पे क्या बनते रहेंगे, होल बनते रहेंगे। और रूम टेम्परेचर पे अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यहाँ पे बॉन्ड्स टूटेंगे। बिल्कुल सर। अब बॉन्ड्स टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, वहां पे क्या है, एक और होल क्रिएट हो गया। तो होल पहले भी क्रिएट हो रहे थे, बिल्कुल सर, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी होल क्रिएट हुए। तो होल्स का नंबर ज्यादा है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, और ये होल्स ज्यादा है, वैलेंस बैंड में होल्स ज्यादा है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कम है। और चूंकि होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया गया। बिल्कुल सर, यस। अच्छा, पी टाइप भी बना लिया हमने, एन टाइप, और दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। बिल्कुल।